हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, हम लोगों ने वेक्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट किए। पहले टॉपिक में बेसिक्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, पूरा टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स पढ़ा। जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा वेक्टर का, जो सेकंड लेक्चर कंप्लीट किया, उस पर हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट किया। 2D में रिजॉल्व करना, 3D में रिजॉल्व करना, मीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होते हैं, और क्यूब में आप तीनों एक्सिस में वेक्टर्स को कैसे ले जाते हो, IJK की फॉर्म पढ़ी। ये सारी चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट किया। आज के लेक्चर में हम कोई टॉपिक नया नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग जो 2D में हमने रिजॉल्व किया है 2 कंपोनेंट्स में, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अच्छी क्लास है, वीडियो पूरी देखना, मज़ा आएगा। कभी कभी क्या होता है, कोई फोर्स है, मान लो एक फोर्स या 2 फोर्स से ज़्यादा लगे हुए हैं, तब आप क्या करोगे? कई सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं, 10-20 फोर्सेस लगे हुए हैं, आप उनको कैसे सॉल्व करोगे? उनका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? तो आज की क्लास बेटा मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जो चीज़ है कि 11th में कभी कभी थोड़ा सा अप लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, बहुत आराम से समझना। तो आज हम लोग हेडिंग ही डालते हैं, रिजल्टेंट ऑफ मोर देन 2 फोर्सेस, या फोर्सेस की जगह वेक्टर्स कर लो। 2 से ज़्यादा अगर वेक्टर्स हैं तो आप उनको किस तरीके से रिजल्टेंट उनका निकालोगे। चलो, अगर केवल 2 वेक्टर हैं, मैं पहले 2 की बात करता हूं। फॉर 2 वेक्टर्स आप अच्छे तरीके से जानते हो, आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हुआ है। रिजल्टेंट p² + q² + 2pq cos थीटा। मतलब अगर 2 वेक्टर थे, ये वेक्टर p लगा हुआ था, ये वेक्टर q लगा हुआ था, थीटा डिग्री से इंक्लाइंड थे, आपने रिजल्टेंट बता दिया, नो प्रॉब्लम। 2 की तो यार भैया सबको ही बता देगा कि पैरेललोग्राम लॉ लगा लो, या आपने रिजॉल्व कर दिया। 2 से ज़्यादा सिचुएशन अगर आ जाए तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अच्छा, इसमें कुछ केसेस भी लगाए आपने, परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, तमाम न जाने क्या क्या बना दिया था। उसकी डायरेक्शन tan से निकाल दी तुमने। मान लो यहीं पे अगर पहले वाले वेक्टर के साथ रिजल्टेंट जा रहा है, ये r जा रहा है बीटा एंगल मार्क करते हुए, तो आपने सिंपल tan बीटा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? q sin थीटा अपॉन p + q cos थीटा। ये तो देखो बेसिक है, इतना हमने काम कर रखा है लास्ट क्लासेस में। इनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप वहाँ से देख लेना। अब अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो कुछ चीज़ें रटो, सीधी सीधी मैं रटवाऊंगा। एक ही तरीका बताऊंगा, मस्त तरीका बताऊंगा। करना क्या है आपको? रेफरेंस लाइंस मार्क करनी है x पे और y पे। मान लो मैं सबसे पहले ये चीज़ आपको दिखाऊं, ठीक है? इन्हीं फोर्सेस की मैं 4 फोर्स मान लो लगा दिए मैंने। यहाँ पे वेक्टर्स को मैं फोर्स बोलूँगा, F1, F2, F3, F4। O पॉइंट पे आपसे बोला नेट फोर्स बता दो, O पॉइंट पे। ठीक, अगर ऐसी बात है सिंपल, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, शुरुआत से समझो। तो ये x को पॉजिटिव, ये x का नेगेटिव, इसी तरीके से y का पॉजिटिव और ये y का नेगेटिव, इतना हो सकता है। सबसे पहले आप निकालेंगे fx। जो भी fx होगा, जितना 0 के इस साइड है, मतलब ये O पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप निकाल लो, वो सारा पॉजिटिव लिया जाएगा। जो इधर होगा वो निगेटिव लिया जाएगा। कहानी समझ आ रही है? इसी तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे Fy। जो ऊपर वाला है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे वाला है वो निगेटिव लिया जाएगा। फिर आप निकालेंगे Fnet। Fnet, अच्छा, x और y कितने एंगल पे है? 90 डिग्री पे है।
मान लो इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं होगा, तो ये अगर 90 डिग्री पे है तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक। बीटा डिग्री पे अगर रिजल्टेंट जा रहा है तो टेन बीटा इक्वल एफ वाई अपॉन एफ एक्स, दैट्स इट। मजा आया? बिल्कुल मजा आया। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कह दूं कि आपको ओ पे नेट फोर्स चाहिए, इधर लगा हुआ है 5 न्यूटन का, इधर लगा हुआ है 6 न्यूटन का, इधर लगा हुआ है 4 न्यूटन का, इधर लगा हुआ है 3 न्यूटन का। ओ पॉइंट में नेट फोर्स बताओ। तो सबसे पहले एफ एक्स कितना आया, बातों बातों में खत्म करो, 5 - 4 1। एफ वाई कितना आया, 6 - 3 3। तो एफ नेट कितना आया है 2, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 + 9 10 न्यूटन अंडर रूट के अंदर आंसर आ गया। 4 फोर्स लगाए थे मैंने, सिंपल आपने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। एक तरीका तो ये बिल्कुल बेसिक है कि आपको रेफरेंस लाइंस कंसीडर करनी है। अच्छा, ये तो आप बोलोगे सर आपने बेस एक्सिस पे लगा दिया था। मान लो अलग अलग एक्सिस पे लगाऊं, बिल्कुल बेसिक। अलग अलग एक्सिस पे अगर आप लगाते हो तो आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करोगे उसको समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे भेजा, ऐसे भेजा, ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया, ऐसे भेज दिया। ओ पॉइंट पे आपको फोर्स चाहिए। इसको F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 एंगल बना दो। ये अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो, इसको थीटा मान लो। किसी को बुरा न लगे, या गामा इधर से ले लो, एक एक्स को भी दे देना चाहिए, है ना। गामा यहाँ मान लो, थीटा यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं मान लो, इसको थीटा मान लो, वो तुम पे डिपेंड करता है। थीटा मैंने यहाँ कह दिया। ओ पॉइंट फोर्स से आए भाई, मजा आया? डायग्राम अच्छा लग रहा है एकदम, है मज़ेदार। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डरना नहीं है, डरा देगा केवल डायग्राम। अब डरना नहीं है तो सर करना क्या है, डर के आगे जीत है। अच्छा आओ, सबसे पहले बेस लाइन्स आप कंसीडर कर लो, अलग एक प्रॉपर डायग्राम मार्क करते हैं। तो ये तो जा रहा था F1, कोई नहीं बोला। ये जा रहा था F5, यहाँ पे भी कोई नहीं बोला। ये जा रहा था F3, हम नहीं बोले। ये जा रहा था F7, इनसे भी नहीं बोले। भाई 4 का खेल तो हो गया, आपको बेस लाइन में 4 मिल गए, सिंपल सिंपल। बाकी बचे 4, उनसे भी निपट लेंगे। F2 को तोड़ते हैं। F2 का एंगल अल्फा बन रहा है x के साथ, तो इस F2 के 2 कंपोनेंट रिजॉल्व हो सकते हैं। कौन कौन से? F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। तो मैं क्या करूंगा, इस F2 को जब रिजॉल्व करूंगा तो एंगल किसके साथ लगा हुआ है, F1 के साथ। तो F1 के साथ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, cos कंपोनेंट जाएगा। तो देखो F1 के साथ मैंने भेजा F2 cos थीटा, भेज दिया। तो इसका साइन कंपोनेंट किसके साथ जाएगा, F3 के साथ। तो F3 के साथ मैंने भेज दिया F2 sin थीटा। चलो भाई, इससे भी निवृत्त हो गए। निवृत्त समझते हो, निपट गए। अब आते हैं F4 के लिए। F4 का एंगल किसके साथ है, बीटा। तो ये सॉरी, ये थीटा नहीं है बेटा, ये अल्फा है। जो एंगल होगा वही तो लोगे, अल्फा था, ये मेरी गलती थी। F4 के लिए एंगल है बीटा, तो F4 का बीटा किधर, कॉस बीटा किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये तो आप ले आए F4 कॉस बीटा। इसका साइन कहाँ जाएगा, F5 के पास। कंपोनेंट रिजोल्यूशन मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है। तो F5 साइन बीटा ये आ गया। चलो भाई, मजे आ रहे हैं। F4 का भी खेल खत्म। अब आते हैं F6 के पास। F6 का गामा किधर जुड़ा हुआ है, F5 के साथ। तो F5 के साथ एंगल है, तो F5 की तरफ F6 कॉस गामा जाएगा। ले गए भाई F6 कॉस गामा। इसका साइन कंपोनेंट F7 के पास आएगा, तो F7 के पास ले गए हम F6 साइन गामा। भाई इसका भी काम हो गया,
अरे वाह, सारे निपटते हुए आ रहे, बचा कौन? केवल F8। F8 का थीटा किसके साथ जुड़ा हुआ है? F7 के पास। तो F8 का कॉस कंपोनेंट तो यहां चला गया और साइन कंपोनेंट किसके साथ आ गया? F1 के पास। तो F8 साइन थीटा। पहले डायग्राम समझ लो भाई, डायग्राम को देख के तो हंसी सी आ रही होगी लेकिन बढ़िया लग रहा है डायग्राम। सबके डायग्राम्स को तोड़ दिया, फोड़ दिया, खत्म कर दिया। ठीक है भाई, हमारा क्या जा रहा है, करो। अब इसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है, तो जीवन में लिखा गया जिसका रोल खत्म उसका खेल खत्म। तो चलो, इसका रोल खत्म तो इसका खेल खत्म। अब इससे हमें बोलना ही नहीं है भाई। अब नहीं बोलना तो अपने पिछले वाले टॉपिक पे आओ। पिछले वाले टॉपिक पे मैंने क्या पढ़ा रखा है आपको कि रेफरेंस लाइन मान के fx निकालना है आपको और fy निकालना है। तो fx कैलकुलेट करते हैं। fx के लिए ये वाले ऐड होंगे, f1 प्लस f2 कॉस अल्फा प्लस f8 साइन थीटा माइनस इधर वाले f5 प्लस f5, नहीं भाई f5 नहीं होगा, यहाँ f4 होगा, प्लस f4 साइन बीटा प्लस f6 कॉस गामा। ये आ गया fx। अब आप निकालेंगे fy। तो fy ये लेंगे f3 प्लस f2 साइन अल्फा प्लस f4 कॉस बीटा माइनस नीचे वाला f7 प्लस f6 साइन बीटा साइन गामा प्लस f8 कॉस थीटा। ये कंडीशन आ गई fx fy की। अब आपको निकालना है fnet। इसको सॉल्व कर लिया, जो भी आया रख लिया, इसको सॉल्व किया, जो भी आया रख लिया। fnet निकाला अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, दैट इज द नेट फोर्स एट O। देख लो 8 फोर्स लगे थे, कितने आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। रटो या समझो, कॉन्सेप्ट केवल यही है आपका। क्या है कॉन्सेप्ट? कि आपको साइन कॉस कंपोनेंट में ब्रेक करना है। ठीक है, चलो मैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल लेता हूं इसके साथ ही। न्यूमेरिक एग्जांपल से चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर मैं इसकी बात करूं इसके बिहाफ पे, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड नेट फोर्स एट O। 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन और इधर लगाओ 30 डिग्री से 2 न्यूटन का। ठीक, इधर फोर्स लगा दिया और लगा दें क्या एक? चलो इधर भी लगा दो। इधर लगा दिया 6 न्यूटन का, यहाँ पे 60 डिग्री से। ओ पॉइंट पे आपको फोर्स चाहिए। बेसिक्स हैं एकदम, पॉइंट समझ आने चाहिए। देखो 5 3 4 1, इनसे तो कोई नहीं बोला, इनका तो भाई खेल हो चुका है खत्म। ये तो रेफरेंस लाइंस पे लगे हुए हैं ऑलरेडी। अब अगर ये रेफरेंस लाइंस पे लगे हुए हैं तो सबसे पहले इस 2 न्यूटन के बारे में हमको सोचना है। इसी में सोचो, तो 2 कॉस थीटा इधर आ जाएगा, 2 कॉस 30, 2 साइन 30 किधर जाएगा? यहाँ चला जाएगा। इसी तरीके से इसका भी काम हो गया। इसका बचा 6 कॉस 60 इधर आ जाएगा, 6 साइन 60 इधर आ जाएगा। इसका भी काम खत्म। केवल रेफरेंस लाइंस वालों से बोलना है। fx के बारे में आप क्या बोलेंगे? 5 प्लस 2 कॉस 30 माइनस 3 प्लस 6 साइन 60। सॉल्व कर लो। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 माइनस 3 प्लस साइन 60 कितना होता है? √3/2। इसका काम खत्म। यहाँ बचे 3। अब तो सॉल्व करना है यार, मेरे से बढ़िया सॉल्यूशन आता है तुमको। 5 प्लस √3 माइनस 3
प्लस माइनस माइनस 3√3, तो क्या आया 2 माइनस 2√3, ये आ गया आपका fx। fy निकालो, fy क्या आएगा 4 प्लस 2 साइन 30 प्लस 6 कॉस 60 माइनस 1। अच्छा अकेला y, बस इतना ही, हमारा क्या जा रहा होने दो। 4 प्लस 2 साइन 30 हाफ, 6 कॉस 60 हाफ माइनस 1, 3 1 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1, 4 3 7 न्यूटन। एफ वाई आ गया, एफ नेट निकाल लो, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जगह का है हमारे पास ये है, तो एफ नेट में क्या कह सकता हूँ 2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसके आगे का तो सोल्यूशन पता है ना। ठीक है, मज़ा आया, बढ़िया लग रहा है। चलो ये तो रेफरेंस लाइंस का था। अब मान लो मैं बिना रेफरेंस लाइन के दे दूँ एक क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे? इसी में हम लोग सॉल्व करते हैं कि बिना रेफरेंस लाइंस के क्वेश्चन है अगर कोई सा भी, मान लो मैंने आपसे कह दिया इस O पॉइंट पे नेट फोर्स बताओ, ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन। ये एक वर्टिकल के साथ इसका 30 बन रहा है, इसका 45 बन रहा है, इसका 60 बन रहा है, इसका भी 30 बना दो, कुछ बना दो। ओ पॉइंट पे फोर्स बताओ। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर वर्टिकली अपोजिट बिल्कुल नहीं है क्योंकि एंगल अलग अलग है। अपोजिट होता तो मैं सीधा माइनस करता। कभी भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, कभी भी आ जाए ऐसी सिचुएशन, क्या करोगे आप? दूसरी रेफरेंस लाइन एक्स की मानो, बिल्कुल दिमाग में रख के सेट मार्क करना शुरू करो। अगली रेफरेंस लाइन हमने इसको मार्क कर रखी है, ठीक है। एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया। 2 का कॉस कंपोनेंट ये गया 2 cos 30, साइन इधर आया 2 sin 30, भाई 2 का खेल खत्म। 3 के पास आओ, 3 cos 30 ये आ गया, 3 sin 30 ये आ गया, इसका भी खेल खत्म। 6 के पास आओ, 6 cos 60 ये आ गया, 6 sin 60 ये आ गया, इसका भी खेल खत्म। 4 के पास आओ, 4 cos 45 ये आ गया, 4 sin 45 ये आ गया, इसका भी खेल खत्म। सारे रिजॉल्व हो गए, तो एफ एक्स निकाल लो। क्या आया? 4 sin 45 प्लस 2 sin 30। एफ वाई कितना आया? नहीं भाई, अभी तो एफ एक्स भी चाहिए ना, माइनस ये दोनों कहाँ गए? 3 sin 30 प्लस 6 sin 60। एफ वाई निकालो, 2 cos 30, 3 cos 30 माइनस 6 cos 60 प्लस 4 cos 45। इनको सॉल्व कर लोगे, मेरे से बढ़िया मैथ है तुम्हारी। साइन कॉस की वैल्यू आप डाल लोगे, एफ नेट निकालोगे, अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, जो भी आएगा आंसर बता दोगे। ओके, तो आपको वेक्टर्स 2 से ज़्यादा अगर मिलेंगे तो इन फॉर्मूलों से रिजॉल्व करना है। आज की क्लास इंपॉर्टेंट थी। थैंक यू।